नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हक बरसाए। आसिफ तालपुर एक पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान है जो गाना गाने का शौक रखते हैं। उनके दोस्त हितेश मीरचंदानी एक तालिब इल्म और मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। इन दोनों ने मिलकर अपने शौक और काम के जरिए समाजी खिदमत का फैसला किया। हम अपने इल्म और दौलत को जो हमने अमेरिका में आकर कमाई है अपने लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक कैरियोके नाइट का एहतमाम किया, यानी एक ऐसी महफिल मौसीकी जहां कोई भी आकर गाना गा सकता है और एक दिन के लिए अपना शौक पूरा कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इस तफरीह का एक मकसद भी है। हम इस महफिल का आगाज़ उन लोगों के लिए 1 मिनट की खामोशी से करेंगे जो पाकिस्तान में आने वाले सैलाबों में हलाक हुए। Beginning now. आसिफ और हितेश इससे पहले हेटी में आने वाले ज़ल्ज़ले और भारत में बच्चों की तालीम के लिए चंदा जमा कर चुके हैं और इस साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए उन्होंने मकामी नौजवानों को मदद पर आमादा करने का ये तरीका ढूंढा। बेसिकली मैं पहले से भी हम ये करते आ रहे हैं, कैरियोके इवेंट्स पहले भी हमने किए हैं दूसरे कॉजेज़ के लिए। तो ये जब हम देखा कि इतने सारे हज़ारों लोगों को बेचारों का कुछ भी होने वाला, दुनिया से कहीं से भी बहुत ही कम इमदाद मिल रही है, तो हमने क्यों नहीं सोचा कि 2-3 जो भी मिल भी सकते हैं उनसे भी 2-3 लोगों के घर भी बस जाएं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। पाकिस्तानी और भारतीय नौजवानों की इस मुश्तरका काविश में एक बाहमी एतमाद और भाईचारे की फ़ज़ा भी देखने में आई। We all are called Desis, and when I go back to India, हम सब ही यहाँ देसी कहलाते हैं और जब मैं इंडिया जाता हूँ तो यही पैगाम लेकर जाता हूँ कि यहाँ हम अमन से रहते हैं और हमें इन इख्तलाफात को भुलाकर अमन से ही रहना चाहिए। and we should just live in peace. This one is for the floods in Pakistan and I think it's a great way for us. मेरे ख्याल से हमारे लिए मौका है कि ना सिर्फ मिलकर अपने गाने का शौक़ पूरा करें बल्कि एक फलाही मकसद के लिए भी काम करें और यही इस तजुर्बे को इत्मीनान बख्श बनाता है। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये इसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों शामिल हैं बराबर, और उनमें यंग जनरेशन भी है, उनके पेरेंट्स भी हैं मेरी तरह। वी आर ऑल वर्किंग हार्ड इक्वली कि फ्लड विक्टिम्स की किस तरीके से मदद की जाए। इस महफिल में जमा किए गए चंदे को न सिर्फ बराह रास्त सैलाब के मुतासरीन तक पहुँचाया गया बल्कि चंद मुकामी गैर मुनाफा बख्श तंजीमों ने भी इसमें मदद की। हनीफ सांगी का ताल्लुक अमरीकी रियासत मैरीलैंड में कायम एक फलाही तंजीम सहारों से है। मोस्टली ये है कि लोग जो है वो ट्रस्ट की बात होती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें रिसोर्सेज बहुत हैं, हम काफ़ी लोगों तक आ जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात है, हमें इंटरनेट है, सारे हम वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं। वहाँ पे लोग पहले ही तो शिकार हैं गुर्बत का, बेरोज़गारी के शिकार हैं, उनको इतने रिसोर्सेज पहले नहीं हैं। एक तो ये वजह है और दूसरा ट्रस्ट भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी ये बहुत है करप्शन, किस पे ट्रस्ट करें, किस को पैसे दें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पे यहाँ पे फोकस करें बजाय कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस करके फंड जमा करके आम लोगों तक पहुँचाएं, डायरेक्टली मिडिल मैन को कट करें, यही हमारा है। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इस तरह की कोशिशों के जरिए पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ मौजूद नौजवानों का कहना था कि इस तरह की कोशिशें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों को करनी होंगी। साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।